समय जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हाथ की कलाई में बंधी हुई घड़ी हो या ऑफिस के दीवार पर टंगी हुई घड़ी, काम तो सबका एक ही है और वो है समय बताना। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आज अगर हमारे पास घड़ी ना होती तो शायद ही हम कभी खुद को इतना विकसित कर पाते, क्योंकि ये घड़ी ही तो है जो हमें समय के इम्पोर्टेंस को बखूबी बताती है। जैसे 1 सेकंड की देरी से आपकी बस मिस हो जाती है और सही समय पर अस्पताल न पहुंचने पर लोगों की जान चली जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर ये घड़ी ना होती तो शायद आज हम और आप यहाँ ना होते और हमारा मॉडर्नाइजेशन भी ना होता। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, इस समय को बताने वाले इतने महत्वपूर्ण इक्विपमेंट घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? कैसे समय के साथ ये घड़ियां भी मॉडर्न होती चली गई? आइए पलटते हैं समय के पन्नों को और जानते हैं शुरू से अब तक इन घड़ियों की जर्नी और इनके आविष्कार के बारे में। दोस्तों, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय लोग सूरज की रोशनी को देखकर समय का पता लगाते थे। सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर लोग सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाली किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था और रात के समय का पता उस समय तारों व नक्षत्र से किया जाता था। और यहाँ समस्या तो तब होती है जब आसमान में बादल छा जाते थे या फिर किसी दिन बारिश हो जाती थी। ऐसे में सूर्य देवता की चमक आसमान में फीकी पड़ जाती थी और लोग समय का सही अनुमान नहीं लगा पाते थे। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार किया, जिसे पानी वाली घड़ी भी कहा जाता है। इसे चाइना और इंडिया के लोगों ने लगभग 2500 साल पहले बनाया था। वैसे इस घड़ी को बनाने का श्रेय जिन सुसंग नाम के व्यक्ति को जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि आज से करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के लोग पानी से चलने वाली अलम वाली घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें वो लोग एक बर्तन में पानी भर देते थे और उसी बर्तन के पेंदे में एक छोटा सा छेद कर देते थे और फिर उस छेद के ठीक नीचे खाली बर्तन रखते थे, जिसके बाद उस नीचे रखे बर्तन में बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होते रहता था और बाद में इकट्ठा हुए पानी को नापकर समय की गणना की जाती थी। लेकिन इस घड़ी में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाया जा सकता था। ऐसे में इन्वेंटर्स को पोर्टेबल वॉच बनाने का विचार आने लगा, जिसे लोग अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और कभी भी समय देख सकते थे। इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए कुछ समय बाद पानी की जगह रेत का इस्तेमाल करके घड़ी बनाई जाने लगी, जिसमें कांच के जार को 2 भागों में पार्टीशन करके उसके दोनों हिस्सों में रेत भर दी जाती थी और फिर जब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता करके रेत गिरता था तो उससे समय का अनुमान लगाया जाता था। इन इक्विपमेंट को आवर-ग्लास के नाम से जाना जाता था, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता था। 15वीं शताब्दी में आवर-ग्लास का इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री जहाज में किया जाता था। दोस्तों, आज घड़ी डिजिटल हो गई हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए घड़ी को सैकड़ों साल लग गए। आज आप जो भी वॉच देखते हैं वो शुरुआत में ऐसी नहीं थी। इसे काफी बदलावों के बाद ऐसा बनाया गया है। दरअसल जो सबसे पहले मॉडल वॉच थी उसमें सिर्फ घंटे वाली सुई हुआ करती थी। फिर कुछ समय बाद मिनट वाली सुई और फिर सेकंड वाली सुई को लगाकर इसे पूरा किया गया। यही वजह है कि आधुनिक घड़ी का आविष्कार को लेकर आज भी कई तरह के विवाद हैं। ऐसा कहा जाता है कि घड़ी का आविष्कार सबसे पहले 996 ईस्वी में रोम में पोप सिल्वेस्टर II ने किया था, जिसके बाद यूरोप में 13वीं शताब्दी के आसपास घड़ियों का इस्तेमाल शुरू हो गया। साल 1288 का समय था जब इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में सड़कों पर बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई, पर उस समय पर बनी ये घड़ी भी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी, क्योंकि इस घड़ी में मिनट की सुई नहीं होती थी। मिनट वाली घड़ी 1577 में बनकर तैयार हुई थी, पर इससे बहुत पहले 1505 में ही जर्मनी के ट्विटर हैरियर ने क्लॉक वॉच का आविष्कार कर दिया था। ये एक ऐसी वॉच थी जिसे लोग अपने साथ लेकर चल सकते हैं। साथ ही ये घड़ी आज की तरह बिल्कुल सटीक समय बताती थी और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भी इस घड़ी को काफी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है।
दोस्तों, रिसर्चर इस घड़ी को ही दुनिया की सबसे पहली आधुनिक घड़ी मानते हैं। इस घड़ी को पोमंटर वॉच ऑफ 1505 के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों, जितनी पुरानी ये घड़ी है, इसकी कहानी भी उतनी ही मजेदार है, क्योंकि साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक लड़के ने लंदन स्टेट तक कबाड़ मार्केट से 10 पाउंड में पोमंटर वॉच खरीदी थी। हालांकि ये लड़का ये नहीं जानता था कि जो घड़ी उसने खरीदी है वो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। इस लड़के ने कई सालों तक अपने पास रखा था, जिसके बाद साल 2002 में उसने इसे बेच दिया। इस घड़ी का जो अगला खरीदार था, उसे भी ना तो घड़ी की हकीकत का पता था और ना ही इसकी सही कीमत, इसलिए घड़ी को उस समय तक अपने पास रखने के बाद उसने भी घड़ी बेच दी और आखिरकार ये घड़ी एक रिसर्चर के हाथ लगी, जिसने इस घड़ी की हकीकत को दुनिया के सामने रखा। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस रिसर्चर को कैसे पता चला कि ये घड़ी 1505 में बनी है और उसके आविष्कारक पीटर हेनलीन ही हैं। दरअसल पीटर हेनलीन ने अपनी घड़ी को बनाने के बाद उसके ऊपर उसे बनाने का साल और अपना सिग्नेचर कर दिया था, और जब रिसर्चर को ये घड़ी मिली तो साफ सफाई के दौरान उनका ध्यान घड़ी के ऊपर लिखे साल और पीटर हेनलीन के सिग्नेचर पर गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीटर हेनलीन के द्वारा बनाई गई घड़ी का डिजाइन एक गेंद की तरह था। घड़ी को तांबे से बनाया गया था और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। वर्तमान में इस घड़ी की कीमत करोड़ों में है। दोस्तों, इस घड़ी के अलावा पीटर हेनलीन ने 1541 में जर्मनी में मौजूद लिशेनॉव फोर्ट्रेस के लिए एक टावर घड़ी भी बनाई थी, जो आज भी चल रही है। पीटर हेनलीन की घड़ी का उपयोग करके ही आज की हमारी एडवांस वॉच बनाई गई है। पीटर हेनलीन की वॉच के बाद 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने मिनट की सुई वाली घड़ी का आविष्कार किया था। इसके बाद पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ। 1650 के आसपास लोग अपनी जेब में घड़ियों को लेकर घुमा करते थे और फिर साल 1988 में स्टीव मन ने पहले लाइनेक्स स्मार्ट वॉच का आविष्कार किया था, जो सेल से चलती थी। दोस्तों, अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी के बारे में बात करें तो इसकी खोज फ्रांस के जाने माने फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट स्टेपलेसी पास्कल ने की थी। 1650 के दौरान जब लोग समय देखने के लिए घड़ियों को अपने जेब में लेकर घूमते थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें समय देखने के लिए बार बार घड़ी को अपने पॉकेट से निकालना पड़ता था। इसी समस्या को खत्म करने का ख्याल फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट स्टेपलेसी को आया और फिर उन्होंने जेब में लेकर घूमने वाली घड़ी में ही एक रस्सी बांधकर उसे हाथ में बांधने के काबिल बना दिया। दोस्तों, पेंडुलम वाली घड़ी एक समय में सभी रिच लोगों के घर की शोभा बढ़ाती थी। उसका आविष्कार साल 1656 में क्रिस्टियन हुइजेंस ने किया था। पेंडुलम वाली घड़ी आ जाने के बाद इसे उस समय दुनिया की सबसे शुद्ध टाइम क्लॉक माना जाता था। वैसे आज भी आपको कई म्यूजियम में पेंडुलम वाली घड़ी देखने को मिल जाएगी, जहां पेंडुलम घड़ी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर भारत में घड़ी की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर के साथ साथ नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में यानी टोटल 5 जंतर मंतर बनवाया, जो आज भी सूर्य की रोशनी से समय बताती हैं। इसके अलावा राजाओं ने क्लॉक टावर भी बनवाया, जिससे लोग समय देख सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको घड़ी की ये जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।